हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग IIT एग्जाम 23 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, हम लोग धीरे धीरे वीडियो अपलोड करते जाएंगे और आपको उसका सॉल्यूशन मिलता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जैसा ये पूछा है, जैसा कि मेरे पास आया हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन क्या है कि साइन 1/n³ ये जो सीरीज बनेगा, ये सीरीज और ये सीरीज समेसन साइन 1/n, ये पूछ रहा है ये दोनों कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, कौन सा कन्वर्ज कर रहा है कौन सा डाइवर्ज कर रहा है, क्या दोनों कन्वर्ज कर रहा है या दोनों डाइवर्जेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों सीरीज में जो an है, आपका जो an है, पहले वाले में है साइन 1/n³ और दूसरे वाले में तुम्हारा क्या है, साइन 1/n। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं एन नेसेसरी कंडीशन क्या होता है भाई, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर हमारा एन कहाँ जाना चाहिए, जीरो पे जाना चाहिए। तो देखो 1/1/इंफिनिटी मतलब जीरो, तो ये साइन जीरो वैल्यू जीरो, ये भी जीरो, मतलब हमारा ये दोनों जो है वो क्या हो रहा है भाई, वो हमारा नेसेसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो देखो आप लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा तो आपको पता होगा कि क्या करने वाले हैं इसमें हम लोग। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग क्या लगाने वाले हैं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाने वाले हैं। ठीक है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। हम लोग कैसे दिखाते हैं कि un अपॉन में vn का अगर लिमिट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर अगर दोनों क्या आ जाते हैं, फाइनाइट आ जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि जैसा ऊपर वाले का नेचर होगा वैसा ही नीचर वाले का होगा। ठीक है, तो एक केस में un बराबर में जैसे हम लोगों लेके चलते हैं साइन 1/n³, तो इस वाले केस में हमको vn क्या लेना पड़ेगा, 1/n³। तो यहां से क्या पता चलेगा, देखो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन 1/n³ अपॉन में 1/n³, इसकी लिमिट 1 आई। देखो ये क्या है, तुम्हारा फाइनाइट है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स जैसा इसका नेचर वैसा इसका भी नेचर। तो देखो पी टेस्ट से बाई पी टेस्ट हमारा जो vn है, जो हमारा vn है वो क्या आ जा रहा है, वो कन्वर्जेंट आ जा रहा है। वो क्या आ जा रहा है भाई, कन्वर्जेंट आ रहा है, मतलब कि ये वाला भी क्या आ गया तुम्हारा, कन्वर्जेंट आ गया। क्या आ गया भाई, कन्वर्जेंट आ गया। अब दूसरी, अब हम लोग कौन से केस के बारे में बात करेंगे, जब an इक्वल्स टू में साइन 1/n होगा। आई होप कि सबका ये क्वेश्चन सही होगा। तो un बराबर मान लेते हैं, जैसा कि हम लोगों के पास फॉर्मूला उस हिसाब से रख लेते हैं। un बराबर हम लोग साइन 1/n ले लेते हैं, vn इक्वल्स टू में 1/n ले लेते हैं। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आपका साइन 1/n अपॉन में 1/n, इसका लिमिट क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। जब लिमिट 1/n आ जा रहा है तो जैसा इसका नेचर वैसा इसका नेचर, पी टेस्ट से इसका नेचर डाइवर्जेंट आ रहा है, तो ऊपर वाले का भी नेचर क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट आ जाएगा। मतलब यहां से क्या पता चला, ये वाला कन्वर्जेंट ये वाला डाइवर्जेंट, जैसा भी आप लोगों का ऑप्शन दिया होगा आप लोग इसको सही टिक करके आए होंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन, एक सीरीज का अच्छा क्वेश्चन आया था। अब पता नहीं वो एमसीक्यू में आया था कि एनईटी में आया था, हमें उसमें समेशन निकालना था। तो क्वेश्चन क्या था, वो आपका क्वेश्चन था समेशन समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। जो मेरे पास क्वेश्चन आया कुछ इस तरह का था, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ये आपका था 2n+1 अपॉन में ये था n² + 1 और ये था n² प्लस में 2n प्लस में 2। देखो इस क्वेश्चन को अगर तुम सॉल्व करोगे और थोड़ा बस दिमाग लगा लोगे तो आंसर आपके पास तुरंत आ जाएगा। जैसे जैसे इसको तो पहले आपको पार्शियल फ्रैक्शन से जाना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन से इसको क्या लिख सकते हो, हम लोग अब समेशन के साइन को नहीं लिख रहे हैं, बस रुक जाओ एक मिनट, इसको मिटा लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे है ये हमारा क्या दिख रहा है, n² + 1 दिख रहा है, ये n² प्लस में 2n प्लस में 2 दिख रहा है। तो ऊपर भी कुछ इस तरह से लिख लो कि 2n+2 लिख लो और माइनस में इसको लिख लो n² + 1। तो जैसे ही खोलोगे देखो n² से n² कैंसिल आउट हो जाएगा, 2n रह जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको ऐसे भी लिख लेते हैं। तो अब देखो हम लोग अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया हमने, तो ये क्या बच जाएगा तुम्हारा, समेशन n² + 1 माइनस में 1 अपॉन में n² प्लस में 2n प्लस में 2, ये आ गया तुम्हारा समेशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी। ये सब ऑटोमेटिक आप लोग जान रहे हो कि ये दिया हुआ है तो यहीं पे यही चलेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू निकालना है। तो अगर बस इसमें आप इस वाले टर्म में एक बस हल्का सा, आप जो चश्मा मान लो चश्मा पहनते हो, आपके पास इसके पास इसके लिए दूसरा चश्मा होना चाहिए। कैसे, उसको कुछ इस तरह से अगर देखोगे आप, तो हमारा ये देखो क्या बन जाएगा, टेलीस्कोपिक सीरीज बन जाएगा। तो आपको
अगर आप वो पकड़ लेते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, तो बस इसमें यही खेल ही था कि इसको आप पकड़ पाते हो कि नहीं। मैं क्या देखने की बात कर रहा हूं, तो देखो ये कह रहा हूं मैं कि इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी, वो था आपका एन स्क्वायर प्लस वन माइनस में वन अपॉन, इसको देखो हम लोग लिख सकते हैं एन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस में वन। ये देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है, एन स्क्वायर प्लस वन प्लस में टू एन प्लस वन, तो वन प्लस वन टू हो गया, टू एन हो गया। तो बस यही चीज आपको पकड़ना था। इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। क्या, क्यों नहीं बचा है? अरे यार ये उल्टा लाइन कैसे जा रहा है भाई, ये आपका, चलो ठीक है धीरे धीरे सीख जाया जाएगा। तो ये आपका क्या है कि बस आप इसमें वैल्यू रखो, देखो ये आप टेलीस्कोपिक सीरीज आपका बन गया। कैसे? एन बराबर वन रखो तो आपको दिखिएगा वन बाई टू माइनस में ये क्या बन गया, वन प्लस वन का टू, टू का होल स्क्वायर फोर हो गया, फोर प्लस वन फाइव हो गया। ये आपका एन बराबर वन के लिए आ गया प्लस, ये देखो अगर एन बराबर टू रखोगे तो ये वन बाई फाइव हो जाएगा, टू प्लस वन थ्री का होल स्क्वायर नाइन प्लस वन बाई टेन, तो ये हो जाएगा वन बाई टेन। सिमिलरली ऐसे ही चला जाएगा, ये वन बाई टेन हो जाएगा, ये माइनस वन बाई सेवनटीन हो जाएगा। चलो नीचे लिख लेते हैं इसको, प्लस में क्या हो जाएगा, ये वन बाई टेन माइनस में वन बाई सेवनटीन, ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसी तरह से आगे चलता जाएगा। केवल आपका बचेगा वन बाई टू, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 0.5। जीरो पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, फाइव। बस इस वाले क्वेश्चन में यहां पर दिमाग थोड़ा सा लगाना था। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था। आसान मतलब जो अगर पकड़ लिया कि यही करना है तो फिर उसके लिए उस कुछ बचा नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। एक अगला स्लाइड था आपका पावर सीरीज से। जैसा कि मेरे पास क्वेश्चन आया है, वो उस क्वेश्चन में दिया क्या है, अब आप लोग इसको करेक्ट कीजिएगा, मैं कहूंगा नहीं कि सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन हो। शायद ऐसा क्वेश्चन है कि समेशन ए एन एक्स माइनस टू टू दावर एन इज कन्वर्जेंट एट एक्स इक्वल्स टू माइनस फाइव। देन पूछ रहा है कि देन सीरीज ऑल्सो कन्वर्जेस टू कन्वर्जेट एट दिया था x इक्वल्स टू माइनस सिक्स और x इक्वल्स टू नाइन, इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो c इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 12 और d इक्वल्स टू में आपका दिया था x इक्वल्स टू 5। ये आपका दिया हुआ है जैसा कि मेरे पास क्वेश्चन आया है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, हमने सॉल्यूशन, चलो इसका करते हैं सॉल्यूशन क्या आ रहा है। तो देखो हमने पढ़ा है कि अगर अगर हमारा क्या है, समेशन ए एन एक्स टू दावर एन इज कन्वर्जेंट एक्स इक्वल्स टू एक्स वन, अगर हमारा एक्स इक्वल्स टू एक्स वन पर अगर हमारा सीरीज क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, तो दिस इंप्लाइज कि मॉड एक्स लेस देन मॉड एक्स वन, ये पूरे जगह पर हमारा सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा कि अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है, ये भी कंडीशन है। ठीक है, कन्वर्जेंट से भी स्ट्रॉन्गर आपके पास क्या है, आपके पास कंडीशन है। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि अगर x बराबर x1 पर कन्वर्जेंट है, तो जिसको ये पता है उसके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, उसको क्या करना होगा कि देखो x बराबर माइनस फाइव दिया है तो इसमें लिख दो ए एन माइनस फाइव माइनस टू टू दावर एन, तो यहां से क्या हो जाएगा ए एन माइनस सेवन टू दावर एन, ये आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, हमने यहां से क्या सीखा ऊपर वाली चीज से कि मॉड एक्स लेस देन मॉड माइनस में सेवन लेस देन एन, सेवन के लिए क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा। तो यहां से क्या पता चला भाई कि मॉड एक्स लेस देन सेवन के लिए कन्वर्जेंट है। फिर यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, तोड़कर माइनस सेवन से सेवन तक ये कन्वर्जेंट है। तो यहां से देखो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये डी सही हो गया और ये ए सही होगा। हमारे पास जो क्वेश्चन है उस हिसाब से ये दोनों ऑप्शन सही है और ये क्वेश्चन हमारा एमएसक्यू का लग रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग, इस वीडियो में, आज की वीडियो नहीं, आज हमारे पास एक दो और जितने भी क्वेश्चंस आते जाएंगे हम लोग उस हिसाब से वीडियो को अपलोड करते रहेंगे। तो ये तीन क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक दीजिएगा। हम लोग और भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जैसा जैसा हमारे पास आते जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे पास 10 से 12 आए हुए हैं अभी तक, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमें लग रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ और चाहिए डाटा, कुछ ना कुछ कमी लग रहा है। तो जैसे ही वो हमारे पास आते रहता है हम लोग आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।